दोस्तों, आज की जो ये कहानी है आपको विचलित कर देने वाली है और एक पल के लिए सोचने के लिए मजबूर कर देगी कि आखिर इस बच्ची ने ऐसा क्यों किया। क्या कारण थे जो कि इस बच्ची को ऐसा करना पड़ा। तो शुरू करते हैं इस कहानी को और लास्ट में मैं आपसे पूछूंगी कि ऐसा किया इस लड़की ने सही या गलत। तो कहानी का जो नाम है वो है मैं भी उड़ना चाहती हूँ। ये कहानी संध्या की है। संध्या 8 साल की थी जब उसका छोटा भाई पैदा हुआ था। संध्या बहुत खुश थी कि उसके घर उसका छोटा भाई आया है। भागी भागी माँ के पास गई और भाई को हाथ में लेना चाहा। पीछे से आवाज आई, रुक जा निर्भाग, बच्चे को नजर लगा देगी। और जाने क्या कुछ कहा उस बेचारी बच्ची को। बच्ची छोटा सा मुंह लेकर कमरे से बाहर आ गई। काश एक बार माँ रोक लेती और कहती, मेरी राज दुलारी, तेरा भाई आया है। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। संध्या शुरू से ही पढ़ाई में बहुत अच्छी थी तो जाकर कमरे में पढ़ने लगी। रात को पिताजी आए। वह पानी का गिलास लेकर भागी, पापा पापा करते हुए। पिता ने पानी का गिलास जमीन पर गिरा दिया और संध्या को धक्का मारा और भागकर मेरा राजकुमार आ गया कहते हुए कमरे में चले गए। बेटे को गोद में लिया, लेकर बहुत सारा प्यार किया। संध्या दरवाजे के पीछे छुप कर ये सब देख रही थी। इस छोटी सी बच्ची के मन में क्या उथल पुथल चल रहा था, घर वालों को इसका अंदेशा भी नहीं था। समय बीता। भाई अब 4 साल का हो गया और संध्या 12 साल की। अब संध्या और अकेली हो गई थी, भाई के होते हुए भी। छोटा भाई बहुत ही शरारती था। वह सामान तोड़ता और संध्या का नाम लगा देता। घर वालों का लड़के के लिए अंधा प्यार देख ही नहीं पाया कि वह झूठ बोलना सीख गया है। उल्टा माँ संध्या को डांटती। इस तरह की घटनाएं हर रोज संध्या के साथ होती थी। यह छोटी सी बच्ची बहुत अधिक उदास रहने लगी और अपने दिल की बात किसी को नहीं बताती थी। कभी कभी तो संध्या की माँ संध्या को बहुत बुरी तरह से मारती थी। फिर भी संध्या को लगता था कि शायद कुछ सही हो जाएगा, माँ उससे प्यार करने लग जाएगी। लेकिन आज कुछ अलग ही होने जा रहा था। शाम को जब पापा ऑफिस से आए, उनके हाथ में एक लिफाफा था। लिफाफे में था संध्या का एडमिशन लेटर। संध्या का एडमिशन दूसरे शहर के केवीएस स्कूल में हो गया था। ये और भी ज्यादा संध्या को तोड़ देने वाली बात थी। एडमिशन लेटर को देखकर संध्या के पैरों से तो जैसे जमीन ही खिसक गई हो। वह अपने घर को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी क्योंकि वह अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार करती थी और छोटे भाई पर अपनी जान छिड़कती थी। वह जोर जोर से रोने लगी और माँ बाप से स्कूल ना भेजने के लिए कहने लगी। माँ बाप ने संध्या की एक न सुनी और उसे स्कूल भेज दिया। संध्या को देखकर ऐसा लग रहा था कि संध्या का जीने का मकसद खत्म होता जा रहा है। एक छोटी सी बच्ची जो अपने माँ बाप से इतना अधिक प्यार करती थी, आखिर क्या कारण था कि माँ बाप ने उसे प्यार क्यों नहीं किया। हॉस्टल में संध्या को एक रूम मिला। संध्या को वह रूम अपने बाकी साथियों के साथ शेयर करना था। वहीं उस रूम में एक चिड़िया का घोंसला था। घोंसले में चिड़िया अपने बच्चों के साथ थी। संध्या घोंसले को लगातार देख रही थी जिसमें मम्मी पापा चिड़िया अपने बच्चों से बहुत प्यार कर रहे थे। तभी संध्या की पार्टनर ने उसके बगल में कुछ खाने की चीजें रख दी और चली गई वहां से। संध्या को बहुत तेज भूख लगी थी। संध्या ने उसमें से एक बिस्किट का टुकड़ा उठाया और खा लिया। तभी वह लड़की वापस आ जाती है और संध्या पर चोरी का इल्जाम लगा देती है। एक मासूम सी बच्ची जो कि स्कूल में पहले दिन आई ही है और जहां उसे दोस्ती करनी चाहिए और उसके दोस्त मिलने चाहिए थे, वहां उसके साथ इतनी बुरी घटना होती है। लड़की जाकर वार्डन को बुला लाती है। वार्डन संध्या की बात को सुने बिना संध्या को गलत ठहरा देती है और सभी 20 लड़कियों को उसे चाटा मारने के लिए बोलती है। संध्या अपने में ही टूट जाती है। उसका संसार के प्रति मोह खत्म हो जाता है। सभी लड़कियां उसे चोर कहकर संबोधित करती है। इस बात को बीते हुए काफी साल हो जाते हैं। अब संध्या धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। जब वह कक्षा 10 में होती है तो वह अपने आप को और ज्यादा अकेला महसूस करने लगती है। माँ बाप तो उसका स्कूल में एडमिशन करा के जैसे उसे भूल ही गए हों, उसे ऐसा लगने लग जाता है। एक नन्ही सी बच्ची जो कि इतने भेदभाव से अपना जीवन बिता रही थी, उसे स्कूल में भी ऐसा ही सहना पड़ता है। एक दिन संध्या सभी लड़कियों के साथ खाना खा रही थी और यह वह भयानक दिन था
जब संध्या को उसकी सहेली इतना ज़्यादा छेड़ देती है, उसे चोर चोर कहकर इतना ज़्यादा परेशान कर देती है कि वह अपने कमरे में रोती हुई भागती हुई चली जाती है और कमरे में अपने दुपट्टे को बांध लेती है एक पंखे से, और अपने जीवन का अंत करने से पहले अपने माता पिता और अपने सहपाठियों को एक कविता लिखकर दे जाती है। मैं भी उड़ना चाहती थी। ये जो कविता है ये संध्या द्वारा लिखी गई है। संध्या एक ऐसी बच्ची है, ऐसी छोटी बच्ची है जो कि प्यार चाहती थी, लेकिन संसार ने उसे प्यार नहीं दिया। संसार ने उसे सिर्फ दुत्कारा। एक लड़की होते हुए उसके माँ बाप ने अपने अंश को नहीं पहचाना, लड़के और लड़की का भेदभाव रखा। वार्डन की इतनी छोटी मानसिकता कि उसने एक बच्ची की बात सुने बगैर उसे इस तरह से दंड दिया, जो कि एक बहुत ही गिरा हुआ काम था। इस तरह से दंड देना एक वार्डन को शोभा नहीं देता, जबकि वो भी एक महिला थी। साथ वाली लड़कियों ने एक छोटी सी बात को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया और उसको इतना ज़्यादा बढ़ा दिया, इतना ज़्यादा फैला दिया कि संध्या की बातें किसी के कानों तक गई ही नहीं कि वो छोटी सी बच्ची तो कुछ गलत कर ही नहीं रही थी, उसे गलत ठहरा दिया गया। तो संध्या की कविता को ध्यान से सुनिएगा। मैं नील गगन को छूना चाहती थी, मैं घोंसले की चिड़िया थी, मैं तारों को छूना चाहती थी। ना समझो मैं एक लड़की थी, ना समझो मैं एक अबला थी, मैं परछाई थी आपकी, कुछ कर दिखाना चाहती थी। मैं लड़के से कम नहीं थी, लड़का बनना चाहती थी। मैं राजकुमारी थी तेरी, मैं नील गगन छूना चाहती थी। और यह सब लिखने के बाद वह अपनी कहानी का अंत कर देती है। चारों तरफ बस कुछ नहीं बचता, सिर्फ सन्नाटा। तो दोस्तों, ये जो मानसिकता है, ये बच्ची है, ये इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो गई जिसने अपने जीवन का अंत कर दिया। हो सकता था ये लड़की हमारे देश के भविष्य में कुछ ना कुछ अहम भूमिका निभाती, कुछ बन जाती, हमारे देश का नाम रोशन करती। लेकिन हमारे जो भारतवर्ष है उसमें इस तरह की कुरीतियाँ बहुत ज़्यादा फैली हुई है। लड़के और लड़की का भेदभाव अभी भी है। जहाँ तक कि आपने सुना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत ज़्यादा नारे दिए जाते हैं, लेकिन घर में एक बड़ी बेटी हो और बाद में बच्चा नहीं होता है और बहुत सालों बाद अगर घर में लड़का हो जाए तो लड़की को कोई भी इतना ज़्यादा भाव नहीं देता है। लड़की को एक कोने में छोड़ दिया जाता है और उससे बात भी अच्छे से नहीं की जाती है। लड़के और लड़की में इस तरह से भेदभाव किया जाता है कि लड़की अपने आप को अकेला समझने लग जाती है। सो दोस्तों, ये एक काल्पनिक कहानी है, लेकिन ये आपके आसपास रोज़ घटती है, आप रोज़ देखते हैं। तो इस तरह की संध्या को और ना बनने दीजिए। इस कहानी को समझिए और इस कहानी के सार को अपने जीवन में अप्लाई कीजिए। बेटी आपकी है।